चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम टेंस को कवर अप करेंगे, प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, टेंस कितने होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए ध्यान से, ये टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल। काल यानी कि समय। समय तीन होते हैं, एक जो चल रहा है प्रेजेंट, जो बीत गया है वो पास्ट, जो आने वाला है फ्यूचर। तो आज की इस वीडियो में हम 4-5 मिनट के अंदर ही देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस को कैसे कवर अप किया जाए। तो 3 वीडियो आएंगी, 4-4, 5-5 मिनट की, 15 मिनट में पूरा टेंस ख़त्म। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो एक बार टेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो ना भी पढ़े हैं वो ध्यान से देखिए ताकि आगे चल के वीडियो समझ में आए। तो ये नई वीडियो मैंने शुरू किया है क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते होता नहीं है यार कि पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है कि अरे यार अब तो इतना पढ़ा दिया, फिर बीच में एक पॉज लेना होता है, फिर नया आइडिया आता है दिमाग में कि हाँ अब मुझे ये करना है, फिर ये करना है। समझ गए ना? तो अब ऐसे वीडियोज़ आएंगी, जितना भी मैंने ग्रामर पढ़ाया है और आगे लेवल का मैं ऐसे धीरे धीरे बताऊँगा। ठीक है ना? तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के 4-4 बच्चे होते हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई गेस कि सबको ये पता होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 3 लाइन निकालो। पहला, इसकी पहचान क्या होती है? जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है और सहायकिया लगती है डू या डज। जैसे डू का सिंगुलर डज होता है, वैसे प्ले का सिंगुलर प्लेज, रन का सिंगुलर रन्स। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या? बहुवचन के साथ डू लगता है। आपको पता होगा कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन होते हैं ही, सी, इट। और एक वचन, बहुवचन एक वचन आपको पता होना चाहिए। बहुवचन मतलब क्या? जो एक से ज़्यादा है वो बहुवचन। समझ गए ना? तो बहुवचन तो डू, एक वचन तो डज। पहचान, सहायक क्रिया। फॉर्म कौन सा लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले माने खेलना होता है। ठीक है, प्ले माने खेलना होता है तो वही फर्स्ट फॉर्म है। उसमें यस या ईएस लगा देते हैं तो सिंगुलर फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? डू माने करना, डज, उसमें यस या ईएस लगा दिया तो सिंगुलर फॉर्म हो गया। समझ गए बात को? तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल को। मैंने बोला कि मैं बाजार जाता हूँ, अंत में क्या आया? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, कौन बाजार जाता है? मैं, आई। मैं जाता हूँ, गो होगा कि गोज? गो होगा, क्यों? क्योंकि आई बहुवचन है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो आई गो। कहाँ जाता हूँ? टू द मार्केट। अब इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब देखते हैं। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो निगेटिव में क्या होता है? बहुवचन तो डू नॉट, एक वचन तो डज नॉट, तो हमने निगेटिव में डू नॉट लगा दिया। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ टू द मार्केट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले सहायक क्रिया को लिख देते हैं। डू को पहले लाओ। डू आई गो टू मार्केट? क्या मैं बाजार जाता हूँ? डू आई गो टू मार्केट? क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो टू द मार्केट? मैं बाजार क्यों जाता हूँ? वाई को निकालो बाहर। वाई डू आई गो टू द मार्केट? मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ? वाई डू आई नॉट गो टू द मार्केट? दूसरा टेंस हम देखते हैं। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। सहायक क्रिया होती है इज, आर, एम। जब हम सहायक क्रिया बोलते हैं तो हमको पता होना चाहिए क्या कि एक वचन के साथ इज लगता है, बहुवचन के साथ आर लगता है। केवल आई एक ऐसा लड़का है, ठीक है, कोई आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगता है। तो वह भोजन कर रहा है या वह भोजन खा रहा है? तो वह रहा है, इज, आर, एम, इंग फॉर्म। देखो रहा है ना, तो लगाएंगे इज, आर, एम, इंग फॉर्म। तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? इज लगेगा। तो ही इज क्या कर रहा है? ईटिंग। सर ईट क्यों नहीं? क्योंकि भैया यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इंग फॉर्म लगता ही लगता है। तो ही इज़ ईटिंग द फूड। चलो निगेटिव करो, ही इज़ नॉट ईटिंग द फूड। इंट्रोगेटिव, इसको निकालो बाहर, ये निकालो बाहर। इज़ ही ईटिंग द फूड? क्या वह खाना नहीं खा रहा है? इज़ ही नॉट ईटिंग द फूड? चलो हाउ लगाओ, हाउ इज़ ही ईटिंग द फूड? वह खाना कैसे कर रहा है, कैसे खा रहा है? वह खाना कैसे नहीं खा रहा है? हाउ इज़ ही नॉट ईटिंग द फूड? तीसरे टेंस पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऐसे आप सभी में कर सकते हैं, मैंने केवल एग्जांपल दिया है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तुरंत रिवीजन हो जाए कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान होती है चुका है, सहायक क्रिया होती है हैज और हैव, फॉर्म होता है थर्ड। जब हम बात करते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हैज हैव लगता है। तो जब भी सहायक क्रिया आप देखो तो उसमें देखो कि बहुवचन को मिलेगा हैव, एक वचन को मिलेगा हैज। ठीक है, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे वे कूद चुके हैं, वे की इंग्लिश होती है दे। चुके हैं हैज या हैव, तो दे बहुवचन है तो हैव, दे हैव। कूदने की इंग्लिश होती है जंप, जंप का थर्ड फॉर्म जंप्ड। वे नहीं कूद चुके हैं, दे हैव नॉट जंप्ड। क्या वे कूद चुके हैं? हैव को निकालो बाहर। हैव दे जंप्ड, हैव दे नॉट जंप्ड? वे कहाँ कूद चुके हैं? वेयर हैव दे जंप्ड? वे कहाँ नहीं कूद चुके हैं? वेयर हैव दे नॉट जंप्ड। लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं। लास्ट सेंटेंस नहीं, लास्ट टेंस। लास्ट टेंस क्या है प्रेजेंट का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान होती है वो रहा है ही होती है, लेकिन साथ में समय लग जाता है।
इसमें साइक्रिया हैज बीन और हैव बीन लग जाता है, इंग फॉर्म लगता है, यहाँ समय आ गया इसलिए यहाँ सिंस फॉर आ गया। समझ गए बात को? ओके। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो आया, लेकिन साथ में 2 घंटा भी आया। तो आई, अब यहाँ रहा हूँ कि इंग्लिश इज आर एम नहीं बनेगी, यहाँ हैज बीन और हैव बीन बनेगी। तो बहुवचन तो हैव बीन, एक वचन तो हैज बीन। तो आई बहुवचन के गाँव का है, तो आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ भैया, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ये फार क्यों लगा, सिंस क्यों नहीं लगा, यहाँ हमने बताया है, अभी बताते हैं। फिर मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका निगेटिव क्या होगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नॉट हैव बीन के बाद नहीं लगा, हैव और बीन के बीच में लगा, क्योंकि ये लड़का ये लड़की 2 लोग के बीच में लड़ाई होती है। ये मान लो पति या पत्नी, 2 के बीच में ही नॉट आता है, कोई तीसरा आ जाता है, इसलिए नॉट यहाँ बीच में आ गया है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर देखो, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये होगा हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर देखो, मैं 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भैया हमको जॉब चाहिए। जॉब चाहिए, अच्छा जॉब क्यों चाहिए, पैसे के लिए पैसा क्यों चाहिए, खाने पीने के लिए खाना पीना क्यों चाहिए, अच्छे से रहने के लिए अच्छा से रहना क्यों है, ताकि ज़िंदगी अच्छी चाहिए। और ज़िंदगी अच्छी क्यों चाहिए, ताकि दूसरे के काम आ सके। दूसरे किसके काम आएंगे, तो बोले सर जी लोगों के काम आएंगे और अपने उनके काम आएंगे। देखो ध्यान से, वाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूँ। फिर मैं 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। समय की बात आई तो समय का मामला क्या है, मैंने बोला कि फॉर या सिंस 2 ही लगते हैं। फॉर किन के साथ लगेगा, इनके साथ। एज माने युग, युग टूटा साल में, साल के बाद महीना, महीना सप्ताह, सप्ताह से दिन, दिन से घंटा, घंटा से मिनट, मिनट से सेकंड, सब में यस यस लगा दो। एजेस, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, इन सब के साथ फॉर लगेगा। और 3 और हैं, फॉर एन आवर 1 घंटे से, फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर 1 घंटे का आधा, आधा घंटा। अब देखो, जहाँ पे फॉर लगता है उसी में पिछला जुड़ जाए, जैसे 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, लेकिन पिछले 2 घंटे से तो फॉर की जगह सिंस लास्ट लग जाता है। लास्ट के चलते ही सिंस आया है, लास्ट को हटा दें तो बचेगा सिंस 2 आवर्स, जो कि गलत है। तो ये लास्ट यहाँ दूल्हा है, दूल्हे को नहीं हटा सकते, नहीं बाराती को बहुत मार पड़ेगी, बोलेंगे क्यों खाने आए हो। तो सिंस लास्ट 2 आवर्स, समझ गए बात को। सिंस का मामला क्या है, साल है, यहाँ ईयर तो फॉर लगेगा, लेकिन साल में सन का नाम ले लिया जाए तो सिंस लगेगा। महीना फॉर लगेगा, महीने में महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो वो लगेगा सिंस। दिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन से फॉर लगेगा, लेकिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाए तो सिंस लगेगा। घंटे से 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, लेकिन बजे आ जाए, घंटे में बजे, तो सिंस लगेगा। इसलिए साल में सन, महीने में महीने का नाम, दिन में दिन का नाम, घंटे में बजे आ जाए तो सिंस लगता है। और दिन के जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें सिंस लगता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून, समझ गए बात को। और सिंस लास्ट ये हमने बता ही दिया, फॉर जहाँ लगता है वहाँ पिछला जुड़ने पर सिंस लास्ट लग जाता है, इससे ज़्यादा सिंस फॉर कहीं नहीं मिलेगा। अब एक कंपैरिजन कर देते हैं। कंपैरिजन क्या, कि चारों टेंसेस का कंपैरिजन। जैसे मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो। मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ आई एम नॉट गोइंग, कंटिन्यूअस है। मैं जा चुका हूँ आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ, परफेक्ट टेंस। मैं सुबह से जा रहा हूँ आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने सभी को लिख दिया। अफर्मेटिव निगेटिव मैंने लिख दिया। इंट्रोगेटिव आप बना सकते हो कैसे, इसी निगेटिव का जो साइक्रिया है वो बाहर उठा के फेंक दो, सब्जेक्ट के पहले लगा दो, इंट्रोगेटिव बन गया। और उसी नौकर के पहले वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन लगा दो, दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव बन गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेंटेंसेस मैंने बताया कि अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। जब कोई कुछ बताता है तो वो अफर्मेटिव होता है, कोई कुछ नहीं बताता है तो वो निगेटिव होता है। कुछ पूछता है, जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, तो हम कहेंगे यस, खा रहे होंगे तो यस, नहीं खा रहे होंगे तो नो। तो जब शुरू में क्या लग जाए तो उसको हम यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी कि पहले तरह का इंट्रोगेटिव कहते हैं। और एक दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव होता है जब बीच में कहाँ, कब, क्यों, कैसे आ जाएँ, कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि यस, कहाँ जा रहे हो, नो, कोई जवाब थोड़ी ना हुआ। तो दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव हुआ फैमिली आती है, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, समझ गए बात को। तो अफर्मेटिव निगेटिव एक तरह का, इंट्रोगेटिव 2 तरह का। यही बात थी जो मुझे बतानी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट के चारों टेंस को लाएंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे, समझ गए बात को, बहुत आसानी से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।